बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरत अल-अनफाल के या नंबर 66 का तर्जमा। अच्छा, अब अल्लाह ने तुम्हारा बोझ हल्का किया और उसे मालूम हुआ कि अभी तुम में कमजोरी है। बस अगर तुम में से 100 आदमी साबिर हो तो वो 200 पर, और 1000 आदमी ऐसे हो तो वो 2000 पर अल्लाह के हुक्म से गालिब आएंगे। और अल्लाह उन लोगों के साथ है जो सब्र करने वाले हैं। सूरत अल-अनफाल आयशा नंबर 48। इसका मतलब ये नहीं है कि पहले 1 और 10 की निस्बत थी और अब क्योंकि तुम में कमजोरी आ गई है इसलिए 1 और 2 की निस्बत कायम कर दी गई है, बल्कि इसका सही मतलब ये है कि असूली और मियारी हैसियत से तो अहले ईमान और कुफार के दरमियान 1 और 10 ही की निस्बत है। लेकिन क्योंकि अभी तुम लोगों की इखलाकी तरबियत मुकम्मल नहीं हुई है और अभी तक तुम्हारा शऊर और तुम्हारी समझबूझ का पैमाना बलूग की हद को नहीं पहुंचा है, इसलिए सरे दस्त पर सबील तनज़्ज़ल तुमसे यह मुतालबा किया जाता है कि अपने से 2 गुना ताकत से टकराने में तो तुम्हें कोई तामल न होना चाहिए। ख्याल रहे कि यह अरशाद सन 2 हिजरी का है, जबकि मुसलमानों में बहुत से लोग अभी ताज़ा ही दाखिल इस्लाम हुए थे और उनकी तरबियत इब्तदाई हालत में थी। बाद में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई में ये लोग पुश्तगी को पहुंच गए तो फिर वाक़या उनके और कुफार के दरमियान 1 और 10 की निस्बत कायम हो गई। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी अहद और खुलफाए राशिदीन के जमाने की लड़ाइयों में बरहा इसका तजर्बा हुआ है। सूरत अल-अनफाल के या नंबर 67 का तर्जमा। किसी नबी के लिए ये ज़ेब नहीं है कि उसके पास कैदी हो जब तक कि वो जमीन में दुश्मनों को अच्छी तरह कुचल न दे। तुम लोग दुनिया के फायदे चाहते हो, हालांकि अल्लाह पेशे नजर आखिरत है और अल्लाह गालिब और हकीम है। सूरत अल-अनफाल के या नंबर 68 का तर्जमा। अगर अल्लाह का नुश्ता पहले न लिखा जा चुका होता तो जो कुछ तुम लोगों ने लिया है उसकी पदाश में तुमको बड़ी सजा दी जाती।